मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों, आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले संस्करण में यमुनोत्री धाम के समीप नेलांग से भटवाड़ी और भटवाड़ी से बूढ़ा केदार, गुट्टू से त्रिजुगी नारायण होते हुए सोनप्रयाग तक का कठिन और रोमांचकारी मार्ग तय किया गया था। जिन भी साथियों ने ये यात्रा पूरी की है, वास्तव में आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूर्य देवभूमि चैलेंज के माध्यम से हमारे चारों धामों के उस ऐतिहासिक मार्ग से अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे कभी हमारे ऋषि मुनि और संत, महात्मा और तपस्वी वहां से उन मार्गों से होकर गुजरा करते थे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय सेना को तथा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सेना देश की सीमाओं के रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर
जिस प्रकार का पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं।